ऐसा कोई बोलता है क्या? राम जी ने कहा मेरे ससुर जी होने वाले, उनको सीधा बोल रहे हो? सीधा बोला, जनक ये धनुष क्या चीज है? ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं रे। ये धनुष क्या चीज है? मेरा भाई मुझे आज्ञा दे दे तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ सकता हूं, उड़ा सकता हूं। कच्चे घड़े की तरह। बोलो जय श्री राम। क्योंकि इनमें ऐसी ताकत है, क्योंकि ये इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को उठा रखा है। घड़ा धनुष क्या चीज है इनके सामने? बोलो जय श्री राम। पर ये राम जी को उठाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात बोले, क्योंकि राम जी हैं झंडा और लक्ष्मण जी हैं डंडा। अच्छा बताना, झंडा कब लहराता है? बोलो। हनुमान जी का झंडा कब लहराता है? अरे जब डंडा खड़ा होता है तब झंडा लहराता है। तो लक्ष्मण जी हैं डंडा। अब डंडा खड़ा हो गया, कौन? लक्ष्मण खड़ा हो गया। अब उसी सभा में जनक जी के यहाँ राम जी का झंडा लहराने वाला है। लखनलाल जी डंडा है, सो राम जी डंडा है। तो उन अनंत भगवान ने सारी धरती को उठा रखा। तो विभीषण आकृति, ऐसी दिव्य आकृति। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, भगवान नारायण नीचे चले गए, लेकिन कई वर्ष बीत गए, कई साल, लाखों वर्ष, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान विष्णु पता नहीं लगा पाए। उस शिवलिंग आई का खंच हो कहां से आया, कोई पता नहीं। भगवान नारायण जब थक गए तो भगवान नारायण वापस आए धरती पर पुनः। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखो भाई, लड़ाई तो हो रही थी और हम इतने वर्षों से घूम रहे हैं, लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन इस शिवलिंग का पता, इसका मतलब यह है कि इसका नीचे भी कहीं पता नहीं होगा, ये पक्की बात। ब्रह्मा जी हैं बुद्धिमान ब्रह्मा जी। तो उस ब्रह्मा जी ने सोचा एक काम करता हूँ, झूठ बोला करके मैं अपने आप को सिद्ध करता हूँ। कभी कभी होता है ना कि लोग झूठ झाट बोल करके जीत जाते हैं ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं झूठ का सहारा लेकर के जीतूं। बोलो जय श्री राम। तो ब्रह्मा जी और आगे चल पड़े। शिवलिंग के ऊपर एक फूल पड़ा हुआ था जो नीचे आ रहा था। वो फूल था केतकी का। ददर्श केतकी पुष्पम किंचिद्विच्युतमद्भुतम् किंचिद्विच्युतमद्भुतम्। जब उस केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई कहां से आ रहे हो? बोले हमें ये नहीं पता कि हम काके बेटे नोड़े। कहां जा रहे हो? बोले ये भी नहीं पता। बोले हमें शिव जी ने धारण कर रखा, बस इतना पता है। तो ब्रह्मा जी बोले एक काम करोगे? बोले क्या काम? बोले नीचे धरती पर भगवान नारायण खड़े हैं, तुम्हें उनसे ये कहना है कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का पता लगा दिया, क्योंकि हम ऊपर ही शिवलिंग के बैठे हुए थे। हम ऊपर बैठे थे शिवलिंग के फूल से कहा तुम ऐसा बोल रहे थे। ब्रह्मा हैं, तुम्हें न जाने कौन से पद पर बिठा देंगे। आ गया बात, उसने कहा ठीक है बोल। नीचे आए महाराज भगवान नारायण। भगवान नारायण तब तक धरती पर आए हुए थे। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और पूछा कि क्या तुमने शिवलिंग का पता लगा दिया? भगवान नारायण ने मना किया, हमने कोई पता नहीं लगाया। तुमने पता लगाया है क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा हमने पता लगाया। क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण ये फूल है। स्तंभ भाग्र में तत समुदीक्षितम हरे
तत्रैव साक्षी ननु केतकं द्विधम् तत्रैव साक्षी ननु केतकं द्विधम्। ये केतकी का फूल साक्षी है, मैंने उस शिवलिंग का आदि देखा है। केतकी से पूछा, केतकी ने भी सिर हिला दिया, हाँ हमने देखा। भगवान नारायण बोले, ब्रह्मा जी हम बनेंगे छोटा और तुम बनो बड़े। हम छोटे हैं, तुम बड़े हो गए। आप ही ने शिवलिंग का पता लगा, आपने पता लगा। भगवान भी हाथ जोड़ने लगे ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी तुम बड़े हो। सब लोग प्रणाम कर रहे थे। चकार तस्मै विधये नमः स्वयं षोडशोपचारैश्च पूजयामास तं विधि। पूरी विधि विधान के साथ ब्रह्मा जी का पूजन होने लग गया है। ब्रह्मा जी झूठ बोल करके पूजे जा रहे हैं, लेकिन भगवान शिव जी से नहीं रहा गया। भगवान शिव जी ने कहा अनर्थ हो रहा है, गलत हो रहा है। उसी समय महाराज जब ब्रह्मा जी का पूजन हो रहा था कि ब्रह्मा तुम बड़े हो क्योंकि तुमने शिवलिंग का पता लगा दिया है, उसी समय भगवान शिव उसी खंबे से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। विधि प्रहर्तुम षडमलिंगता सखीश्वरस्तत्र बभूव साकृति समुत्थिता स्वामी विलोकनं पुनः प्रकंप पाणि परिगृह्य तत्पदं प्रकंप पाणि परिगृह्य तत्पदं विधिं प्रहर्तुं षडमलिंगता। उसी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। सब लोग भगवान शंकर को प्रणाम करने लगे। भगवान शंकर को इतना क्रोध के कारण भगवान शिव जी के मध्य से भ्रुकुटी भगवान शिव जी ने टेढ़ी कर दी और भगवान शिव जी के प्रौर मध्य से भगवान काल भैरव का अवतार हो गया। बोलो काल भैरव भगवान जय। भैरवाख्यां प्रोर मध्या ब्रह्मा दर्प जिघांसया ब्रह्मा दर्प